इस प्लेटफॉर्म पे तो कितनी बार डिस्कस हुआ, जीएमआर एयरपोर्ट्स खबरों में है। मानस, आप चार्ट रेडी रखना जीएमआर एयरपोर्ट्स के। आ रहा हूं आपके पास। हजरा, क्या अपडेट्स हैं? दरअसल जीएमआर जेफरीज की एक न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और उसके बाद जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली तो उसके कुछ की टेकअवेज मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। जीएमआर ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट में एक्सपेंशन पर फोकस करेंगे और इससे कंपनी का ट्रैफिक तो बढ़ता ही दिखाई देगा, साथ ही साथ नॉन एरो रेवेन्यू में भी इजाफा देखने को मिलेगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जो न्यू टैरिफ एप्लीकेशन है वो कंपनी ने फाइल कर दी है। FY25 की चौथी तिमाही तक वो नए टैरिफ्स एप्लीकेबल होंगे, इंप्लीमेंट कंपनी कर सकती है। जब ये इंप्लीमेंट करती हुई दिखाई देगी कंपनी, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्री कैश फ्लो का कंपनी में आता हुआ दिखाई देगा। वो एक बड़ा पॉजिटिव भी है। कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि अगर आप इनकी बुक देखेंगे तो इनका नेट डेट इस बारी Q4 में थोड़ा सा बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ फंड रेज किया, कुछ डेट लिया और अपना हैदराबाद के जो एयरपोर्ट का स्टेक है वो कुछ बढ़ाया है। कंपनी ने कहा है कि FY25 में फोकस अब ज्यादा लेवरेज मैनेजमेंट पर रहेगा। ये फोकस करेंगे कि अपने एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजी को और कैसे मजबूत किया जाए और साथ ही साथ अपने नॉन एरो बिजनेस को कैसे कंसोलिडेट किया जाए। बेसिकली बिजनेस में और सिंप्लीफिकेशन पर फोकस रहेगा ओवरऑल स्ट्रक्चर में, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ जेफरीज बाय कॉल दे रहा है, 100 का टारगेट है, हाउएवर स्टॉक 90 पर आ चुका है और जैसे आपने मेंशन किया ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। और कितनी चर्चा करी है कितनी चर्चा करी, लेकिन बैन में आ गया। आज दिक्कत ये है कि बैन में आ गया। वैसे ये क्लियर कट साइंस दिखा रहा है फिर से ब्रेकआउट का। अच्छा, मैं जब लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था तो मैंने वहाँ से भी एक वैसे एक रील बनाई थी। वो मतलब एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा भीड़ है आजकल, वो मुझे बचपन याद आ गया था। वो रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ होती थी, आजकल वो एयरपोर्ट्स पे ऑलमोस्ट उतनी भीड़ है और बैठने की जगह नहीं होती है। मतलब इतनी तकलीफ हो गई है। मैं लाउंज तो खैर भूल ही जाइए आप, लाउंज की तो लाइन ही लगी होती है 20 लोगों की। इवन आउटसाइड लाउंज भी कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन एयरपोर्ट्स को थोड़ा अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी काम करना पड़ेगा आशीष। लॉन्च का तो कोई फायदा ही नहीं रह गया है, इतनी लंबी लाइन है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, और कई सारे एयरपोर्ट्स में तो बाहर डब्बे रख देते हैं, आप अपना दिखाइए और डब्बा ले जाइए अंदर ही मत आइए। लेकिन जीएमआर एयरपोर्ट्स वाकई दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, इस तरह के मार्की एयरपोर्ट्स ऑपरेट करने का काम। कुछ दिन पहले मैं अपडेट्स देख रहा था इसके लैंड डेवलपमेंट के, दिल्ली एयरपोर्ट के, और शायद दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल वहीं एयरपोर्ट लैंड पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। गजब प्लान्स हैं, खैर देखते हैं जैसे अनफोल्ड होंगे। लेकिन चार्ट्स पे मानस या पोजीशनिंग जीएमआर एयरपोर्ट्स की कैसे, वायदा के कर्व में, लेकिन तेजी का मन बन रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। अगर आप फरवरी के हाई से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे वीकली चार्ट पे तो वो बिल्कुल ब्रीच होने वाली है। मेरे ख्याल से कम 94 रुपीज, जो कि फरवरी का ही है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको ऑल टाइम हाई जो 2007 के आसपास के हाईज थे 120 रुपए, वही आपको टारगेट सेट करने हैं। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और ये स्टॉक ऐसा है जो हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा है। तो अगर आपको 120 का टारगेट सेट करना है तो आपके स्टॉप लॉस 74 रुपीज के रहेंगे और हर गिरावट पे खरीदारी करके 120 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। हर गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाइए। बढ़िया वो अपडेट्स आते हुए कंपनी की तरफ से, ब्रोकरेजेस भी यहाँ पे ऊपर के लक्ष्य लेके चल रहे हैं और मानस को चार्ट्स पे भी पोजीशनिंग ठीक लगती है।